दोस्तों अभी हम हैं रानी लक्ष्मीबाई के किले में, झांसी के किले में। और जैसे कि हर किले में सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, वैसे यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी का अच्छा खासा सिस्टम किया गया है। बाहर की आपको दीवार में दिखाता हूँ और उसमें जो सुरक्षा का सिस्टम किया गया है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, ये बाहर की जब आप दीवार देखते हैं, ये बाहर का जो एरिया है और ये यहाँ पे दीवार बनी हुई है। तो ये दीवारें ज़्यादातर वहीं बनाई जाती थी जहाँ पे ऐसा लगता था कि शायद दुश्मन का जो अटैक वगैरह है वो यहाँ से शायद ज़्यादा होगा, इसलिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जैसे बीच में छेद बनाए हुए हैं और किसी भी सैनिक को यहाँ पर खड़ा होकर लड़ना है तो वो इसके जो है पीछे यहाँ पर खड़ा होकर आराम से लड़ सकता है। और यहाँ से क्या होता था, एक चीज़ यहाँ पे जो दूसरे किलों में देखने को नहीं मिलेगी वो है, ये देखिए यहाँ पर दो तरह के होल बनाए हुए हैं। एक ही होल में दो होल है, एक होल आपको इधर से दिख रहा है और दूसरा होल आपको जो देखने को मिलेगा वो इस साइड से देखने को मिलेगा। वो देखिए, वो होल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दो सैनिक एक साथ बैठ के जो है वहाँ बाहर की ओर फायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे एक जो सैनिक है वो इस साइड में बैठ गया, जहाँ पे ये मेरी छाया आ रही है तो इस साइड में बैठ गया और वो इधर की साइड में फायरिंग करेगा। और फिर जो दूसरा सैनिक है वो उसको देखने के लिए इधर का एरिया मिल जाता था और वो यहाँ पर बैठेगा मेरे इस हाथ की ओर। तो दोनों सैनिक क्रॉस में यहाँ पर बैठा करते थे और वहाँ पे फायरिंग कर सकते थे आराम से। और वो उनको बाहर से आराम से दिख भी जाता था दुश्मन। जैसे देखिए, ये इतना सा होल है और जैसे आप देख रहे हैं बाहर का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे देखिए, नीचे का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। तो ये आपको जगह जगह इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होता था, बताया जाता है कि पहले के समय में जैसे कोई दुश्मन बाहर से ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता था, यानी कि उसको तीर कमान से या बंदूकों से गोली नहीं लगती थी, तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। और उस समय यहाँ के सैनिक क्या करते थे, यहाँ से गर्म तेल या आपका गर्म मोम जो होता है वो किया हुआ या गर्म पानी, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती थी वो यहाँ से उनके ऊपर गिराते रहते थे। ये जैसे देख रहे हैं ना आप, जगह जगह ये जो बनाए हुए हैं और ये नीचे की ओर खुलते हैं। कुछ जगह से जैसे बंद भी हो गए हैं, अब काफ़ी समय हो गया इन चीज़ों को। तो जगह जगह पे ये देखिए बनाए हुए हैं। एक जैसे देखिए वो मेन वहाँ पे बनाया हुआ था, फिर ये यहाँ पे बनाया हुआ है और ये सीधा नीचे की ओर खुलता है, एक बिल्कुल ऐसे नाली नुमा लगता है। और ये सीधे जो गर्म तेल या गर्म मोम वगैरह है वो नीचे की साइड में जाया करती थी। तो ये एक बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम हुआ करता था। और यहाँ पर एक अलग चीज़ क्या है, वो यही है कि ये जो है डबल फायरिंग जो है एक ही जगह से कर सकते थे। और इनको एक बनाने का और भी पर्पस था कि जैसे अभी यहाँ से जैसे मान के चलिए कोई भी खड़ा होकर नीचे की साइड में तीर कमान चलाएगा या फायरिंग करेगा, तो नीचे के जो दुश्मन सैनिक है उनको दिख जाएगा और वो तुरंत उसको मार के नीचे गिराएंगे। लेकिन यदि ये बना हुआ होगा तो नीचे के दुश्मन सैनिकों को पता नहीं चलेगा कि बंदूकें कहाँ से चल रही है, तीर कमान कहाँ से आ रहे हैं, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये यहाँ के सैनिक है वो लगातार अपनी फायरिंग या तीर कमान से तीर चलाया करेंगे। क्योंकि जैसे आप देखेंगे ये छोटा होल होता है, इससे भी हम बाहर बड़ा देख सकते हैं। जैसे हमारे दरवाजों में जो बिल्कुल छोटा होल होता है उससे भी हम बाहर का पूरा एरिया देख पाते हैं। लेकिन बाहर का आदमी बड़ा होल भी होगा, इतना बड़ा भी, तो भी अंदर नहीं देख पाएगा, उसको संभव है कि अंधेरा ही दिखाई देगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे जब ये किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था तो ये जो आप नया जितना भी काम देखेंगे ये अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ है। और ये जो आप देखेंगे ये पुराना काम जो है महारानी जी के समय का ही किया हुआ है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पुराने समय में इस तरह के काम होता था। और अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपने ईंटें वगैरह यूज़ करनी शुरू कर दी प्रॉपर। और प्रॉपर यहाँ पर देख रहे हैं सीमेंट वगैरह का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और उनका जो निर्माण लगता है वो नया लगता है, देखने में भी इसमें आप बिल्कुल अंतर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीछे हमने जो सिक्योरिटी का सिस्टम देखा था उसमें कहीं पे भी लोहे का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए यहाँ पे तो उन्होंने लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वो अपने गन वगैरह रख के फायरिंग किया करते थे। ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे गन के लिए स्टैंड लगाया हुआ है, यहाँ पे गन को ठहरा सकते हैं। बाकी आप जगह देखेंगे कहीं पे भी गन का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर गन का स्टैंड लगाया हुआ है। शायद उनको यहाँ से कोई लगता था सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी जो है खिड़की जैसी बना दी और यहाँ पर गन ठहरा कर वो लोग यहाँ से फायरिंग किया करते थे। और एक इसका ये भी काम होता था कि जैसे मान के चलिए अभी फायरिंग वगैरह की जरूरत नहीं है तो फिर इसमें से हवा वगैरह भी आराम से अंदर आ सकती थी। जैसे अभी भी मैंने इसको खोला है तो ये इसमें बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छे जो मोटे लोहे का है वो इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे हवा भी आराम से वो लोग यहाँ से ले सकते थे। और इसके अलावा
जैसे मान के चलिए हवा के भी काम में नहीं लेना है, और अभी ये बंद भी है। जैसे मान के चलिए मैं इसको वापस से बंद करता हूँ, तो ये देखिए अभी ये बंद हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटा छेद बनाया हुआ है। यहाँ से आप फायरिंग वगैरह जो है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। नीचे देख भी सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है नीचे। तो एक बिल्कुल छोटे से होल से नीचे का पूरा एरिया आपको दिख रहा है कि क्या क्या नीचे एक्टिविटीज हो रही है। यदि आपको यहाँ से बंदूक से फायरिंग की जरूरत है तो वो भी आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। और एक यहाँ से भी देखिए देखने का सिस्टम है, इससे भी आप नीचे देख सकते हैं। बिल्कुल यदि आपको इस साइड में देखना है किले के पास क्या एक्टिविटीज हो रही है, दीवारों के पास क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अपनी फायरिंग वगैरह है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपको चलाना है, बंदूक चलाना है। तो ये जो है ये अंग्रेजों के समय का किया हुआ काम है। इतनी ही दूर में आपको दिखाई देता है। शायद ये उस समय ये जो हिस्सा है वो टूट गया हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो उनका रिपेयर किया हुआ है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे महान लोग आते हैं और वो यहाँ पर अपने नाम वगैरह भी लिख के जाते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। देखो कहाँ का नाम लिख दिया आपने, मतलब कितनी पुरानी चीज़ें हैं और सब जगह। वीडियो में भी कितना ख़राब सा लग रहा है, कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया। तो अपना और अपने समाज दोनों का आप नाम खराब करते हो। कहीं कुछ लिख दिया, कभी किसी ने कुछ लिख दिया, कहीं जाट, कहीं राजपूत, गुज्जर, यादव। अरे भाई सब ठीक है, अपनी जगह सब बहुत अच्छे हैं। आप आराम से आओ, रानी लक्ष्मी जी का जो किला है उसको आराम से विजिट करो, देखो, बहुत सस्ती टिकट है। लेकिन इस तरह की जो गंदी हरकतें हैं वो कभी मत किया करो यार।